हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो मंगलवार की सुबह की है। अभी सुबह के 5 बज रहा है और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। मतलब 5 मिनट पहले ही उठ गई थी, लेकिन वही होता है ना, बेड छोड़ते छोड़ते 5 या 10 मिनट हो जाता है। तो बस ठीक 5 बजे का टाइम है। मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बालों को बांध लूँगी, क्योंकि रात भर में ना बाल बिखर जाते हैं। उसके बाद से मैं ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को धो लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा सा ना अच्छा फील हो। सुबह सुबह देखिए आँखों में नींद भरी रहती है और एक अलग ही आलस बना रहता है, लेकिन अगर ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को धो लिया जाए ना, तो एक अलग एनर्जी आ जाती है। तो चलिए चलते हैं बालकनी में और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। तो देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में और यहाँ पे आप लोग पक्षियों की पहले आवाज़ सुनिए। तो देखिए 5 बजे के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और बादल कितने प्यारे लग रहे हैं देख के, नीले नीले से। और इसके बीच में देखिए लाइट जल रही है ना, तो एकदम जैसे लग रहा है कुछ जुगनू जो उड़ते हैं ना, वो लग रहा है। तो सुबह का मौसम ऐसे ही प्यारा हो जाता है और ये सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं सो के उठने के बाद एक बार बालकनी में ज़रूर आती हूँ घूमने टहलने के लिए, मौसम देखने के लिए और साथ में पक्षियों की आवाज़ सुनने के लिए। मुझे ना सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ सुनना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मतलब कानों में उनकी आवाज़ जब जाती है ना, तो एकदम रस घोल लेती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैं वॉक वगैरह कर लूँगी। और सोसाइटी में अभी एकदम सूना साना लग रहा है, कोई चहल पहल नहीं है। वही जो लोग नाश्ता बनाने वाले होंगे सुबह में, वही लोग उठे होंगे। मतलब बिल्डिंग में लाइट चल रही है। तो चलिए आ जाती हूँ मैं अपने घर के मेन गेट को खोलने के लिए। 5 मिनट के करीब मैं अपने घर के मेन गेट को खोलती हूँ। और इसके अलावा भी घर में जितने भी गेट है ना, उसको मैं सुबह सुबह मैं खोल देती हूँ, क्योंकि घर भी अगर बंद रहता है ना, तो एक उमस सी बनी रहती है और घुटन सी होती है। तो सुबह सुबह प्राकृतिक हवा देखिए चलती है ठंडी ठंडी ना, तो हवा को भी घर में आना ज़रूरी होता है। तो इसलिए गेट को भी खोलना ज़रूरी होता है। तो सभी गेट को खोलने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ पानी लेके। और रात में ही मैं 1 लोटा पानी भर के रख देती हूँ यहाँ पे सुबह में छिड़काव करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं छिड़काव कर दी हूँ और ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर की सुख शांति और बरकत के लिए। छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो हम सभी हाउसवाइफ को करने चाहिए। मैं जब से ये काम कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप लोग भी करते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि कितना अच्छा लगता है ये काम करने में। और देखिए हम औरतें चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। और देखिए लक्ष्मी का दूसरा रूप हम औरतों को ही माना गया है। तो अगर हम लोग टाइम से उठ गए और ये सारे छोटे छोटे काम अगर हम लोग सुबह कर लेते हैं, तो ये हमारे घर के लिए, हमारे पति, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो बस वहाँ का काम तो देखिए हो गया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे लगा लूँगी बासी झाड़ू। अभी क्या है कि देखिए अब बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो सुबह सुबह सारे काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले छुट्टियाँ थी तो ये था कि सब जगहों पे एक साथ झाड़ू और पोछा हो जाता था, लेकिन अब जो मेन जो काम है, ज़रूरी काम है, उसको मैं कर लेती हूँ और बाद के जो काम होते हैं ना, वो मैं बाद में करती हूँ। तो चलिए आ जाती हूँ मैं पानी लेके बालकनी में और यहाँ पे 2 मिनट बैठ के आराम से गर्म पानी पीऊँगी घूट घूट करके। और हरियाली आप लोग देख सकते हैं, बाहर का व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। अगर समय से पहले हम लोग उठ जाते हैं ना, तो अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। अपने लिए भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, वॉक करें, या जो भी हल्का फुल्का आप करना चाहते हैं, योगा वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो पानी मैं पी ली हूँ। और उसके बाद से मैं आ जाती हूँ बच्चों के रूम में। तो ये जो दूसरा रूम है ना, आजकल ये खाली रूम रहता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सोते नहीं हैं। तो
जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं ना, सूखे कपड़े या गीले कपड़े, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। तो ये कल मैं शाम में कपड़े धुली थी, मतलब बेडशीट वगैरह है और थोड़े बहुत कपड़े धुली थी, तो सारे कपड़े ना मैं यहीं पे रात में उठा के यहीं रख दी हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बेड को ही समेट लेते हैं और जो कपड़े हैं ना उनको फोल्ड करके हटा देते हैं, क्योंकि अगर बेडशीट कितना भी आप अच्छे से बिछा दें और उस पर कुछ भी चीज़ें फैली रहती है ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ की बेडशीट देखिए एकदम सेट है, क्योंकि बच्चे आजकल इधर आ ही नहीं रहे हैं और मैं भी कम ही आती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए आती हूँ। सारे लोग मेरे बेडरूम में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बेडशीट है उसको मैं फोल्ड करके और रख दूँगी अलमारी में। और इस बीच में चाय भी चढ़ा आई हूँ लेमन टी बनने के लिए। तो धीरे धीरे चाय सिम पे पक रही है और पानी पीने के बाद मैं 10-15 मिनट के बाद ही चाय पीती हूँ। तो बस चाय मेरी धीरे धीरे पक रही है, तब तक मैंने सोचा कि बेडशीट वगैरह जो है उसको फोल्ड करके रख दूँ। तो देखिए मेरी चाय भी बन गई है और इस बीच 2 बेडशीट मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ और तीसरी वाली जो है ना वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मेरा नाश्ता वगैरह जो है वो बन चुका है। तो अभी जो साफ़ सफाई का काम है वही बाकी है। तो इसके बाद मैं चाय वगैरह पी के और उसके बाद से जो साफ़ सफाई झाड़ू पोछा का काम है वो करूँगी। तो सुबह सुबह देखिए साफ़ सफाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहा जाता है ना कि साफ़ सफाई अगर सुबह सुबह हो जाती है ना तो घर के लिए अच्छा होता है। पहले ज़माने में आप लोग देखते भी होंगे कि सुबह सुबह लोग बड़े बुजुर्ग उठ के अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेते थे। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि मतलब यही होता है सो के उठने के बाद कि जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो पहले जो ज़रूरी काम होता है वही हम लोग चाहते हैं कि करें। फिर भी जो छोटे मोटे काम हम लोग कर सकते हैं वो तो हो ही सकता है, जैसे कि सुबह में बासी झाड़ू लगा दें। अगर सब जगहों पे झाड़ू नहीं लगा सकते हैं तो बस किचन में ही लगा दें, क्योंकि देखिए गांव तो है नहीं, गांव में सभी के यहाँ बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे और आंगन से ही पहले झाड़ू की शुरुआत होती है गांव में। लेकिन हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ पे आंगन तो नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ सिर्फ किचन में ही झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद से मतलब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर आराम से झाड़ू पोछा डस्टिंग का मैं काम करती हूँ। तो देखिए झाड़ू तो लग गई है सभी जगहों पे। उसके बाद से अपने घर के मेन गेट पे भी मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ। पानी छिड़काव करने के बाद मतलब बाद में ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। सबसे पहला मेरा जो काम है वो पानी छिड़कना ही होता है। तो बस मेन गेट पे पोछा लग चुका है। उसके बाद से हॉल में आ गई हूँ, यहाँ पे सोफ़े के पास, यहाँ भी पोछा लगा दूँगी। और बरसात में देखिए घर पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आजकल उतनी बारिश तो नहीं हो रही है, फिर भी बीच बीच में कभी कभार बारिश हो जा रही है। तो बारिश में देखिए कीटाणु भी बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम डेली की डेली ही झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करें। देखिए गर्मी में और बरसात में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है घर के ऊपर, सर्दी में उतना नहीं रहता है। एक दिन भी अगर आप पोछा नहीं लगाते हैं, डस्टिंग नहीं करते हैं तो काम चल जाता है। तो बस देखिए नहाने धोने के बाद आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे काम से फ्री होके इत्मीनान से 1 घंटा तक मैं पूजा कर ली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आरती हो गई है। आरती लेने के बाद भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लूँगी। उसके बाद से अभी मुझे जाना है किचन में जाके फिर बनाना है मुझे अपने लिए नाश्ता। तो यही सुकून के पल होते हैं जो एकदम काम से फ्री होके फिर आराम से पूजा पाठ करें ना, तो पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा मन भी लगता है और एक अलग सुकून मिलता है, एक अलग एनर्जी भी मिलती है हमारे शरीर को। तो बस चलिए यहाँ की पूजा हो गई है। उसके बाद से अब पेट पूजा की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आ गई हूँ किचन में, अपने लिए नाश्ता बनाना है। देखिए थोड़ा सा आटा है, आटा मैं उठा के रख दी थी। तो आज के नाश्ते में छोला और पूड़ी है। तो छोला देखिए रात का ही है, रात में बच्चे ना कहे थे कि सुबह में हम लोगों को छोला ही खाना है। तो मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ही छोला बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है, दोबारा से मांगते हैं। जो चीज़ें बच्चों की फेवरेट होती है ना वो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। और वाकई में देखिए छोला हो या पनीर हो, कोई भी सब्ज़ी हो ना,
मतलब ताज़ा बनाओ तो उतना टेस्ट नहीं आता है, लेकिन बासी खाओ ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, दुगना टेस्ट आता है। मुझे तो हर चीज़ें मतलब बासी पसंद है, मैं खा लेती हूँ। मेरे यहाँ देखिए कुछ भी बचता है तो हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, गरम करके सभी लोग खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसलिए नाश्ते में मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, छोला था और उसके साथ मैं पूड़ी बना दी हूँ। तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए बना लूँगी। और कभी कभार देखिए अपने लिए भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं तभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाएं या तभी हम अच्छे से तैयार हों। थोड़ा सा अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना चाहिए। तो बस ये रात का ही तेल बचा था, इसी में मैं पूड़ी बनाई थी। वैसे रात में मैं सोची थी ना कि चावल बना दूंगी और छोला बना दूंगी, लेकिन बच्चों को ना क्या है कि चावल पसंद नहीं है, तो वो बोले थे कि हम लोग को पूड़ी ही खाना है। तो फिर अपने लिए कौन चावल बनाए, अकेले के मारे मैं भी चावल नहीं बनाई थी, पूड़ी ही खाई थी। तो वही तेल बचा है तो मैंने सोचा कि अब तवा चढ़ाने से अच्छा है कि पूड़ी ही फटाफट बना लूँ। तो देखिए मैं इसी तरीके से पूड़ी बनाती हूँ। तेल जब तक गर्म होता है ना तब तक मैं लोई काट के और पेड़ा भी बना लेती हूँ, और कुछ पूड़ियाँ मैं बेल बेल के साइड में रख भी लेती हूँ ताकि ना जल्दी से बन जाए। तो देखिए मैं पूड़ी बेल बेल के साइड में लगा ली हूँ। और गोल मटोल लाल लाल पूड़ियाँ किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जितनी भी है पूड़ी मैं बना लूँगी। वैसे इतना तो मैं नहीं खाऊँगी, जो बचेगा वो मैं रख दूँगी। तो सारी पूड़ी मैं बना लूँगी। उसके बाद से मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय। तो चलिए अब पूड़ी तो बन चुकी है, उसके बाद से चढ़ा लेते हैं चाय। और अभी मैं फ्रिज में से ना छोला निकालूँगी गर्म करने के लिए। तो चाय में देखिए चीनी चाय पत्ती मैं ऐड कर दी हूँ। और कितनी भी भयंकर गर्मी हो मुझे तो चाय बहुत पसंद है, तो अदरक वाली चाय मुझे ज़्यादा पसंद है, तो अदरक वाली ही चाय बनाऊँगी। और साइड में देखिए मैं छोला को गर्म कर रही हूँ। तो छोला भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ देखिए मेरी थाली लग गई है। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए फटाफट से छोला पूड़ी खाने के लिए। तो बस मेरा नाश्ता हो गया है। उसके बाद से चलिए किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो जब पूड़ी वगैरह बनाओ ना तो तेल के छींटे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो देखिए गैस पे कितने तेल के छींटे पड़े हैं। वैसे तो देखिए खाना बनाने के बाद भी फिर दोबारा से भी किचन की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ना हाथ के हाथ तुरंत के तुरंत ही साफ़ करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदी ना हो किचन। किचन अगर क्लीन रहता है ना तो फिर काम करने में भी मन लगता है। और थोड़ा सा देखिए चाय भी नीचे गिर गई है, तो थोड़ा सा गीला कपड़ा करके मैं रगड़ के साफ़ कर दूंगी, क्योंकि चाय जब सूख जाती है ना तो छुड़ाने में दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे मैं गीला कपड़ा करके अच्छे से गैस को स्लैब को बहुत अच्छे से साफ़ कर दूंगी। आजकल देखिए बरसात में ना कोने कोने की भी सफाई करनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि ना चींटियाँ बहुत दिखती है, चींटी भी दिखती है और छोटे मोटे कीड़े भी दिखते रहते हैं। और रात में तो मेरे यहाँ बहुत सारे कीड़े जो उड़ने वाले होते हैं ना वो घुस गए थे, तो पूरी रात हम लोग लाइट बंद करके ही थे। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से अब मुझे साफ़ करना है बर्तन। तो देखिए नाश्ते के जो भी बर्तन थे सुबह के वो तो मैं साफ़ कर ली हूँ, और जो बाकी के बर्तन हैं जैसे कि मैं नाश्ता की हूँ वही सारे बर्तन बचे हुए हैं, तो इसको भी मैं साथ के साथ ही क्लीन कर लूँगी। उसके बाद से फिर दोपहर के खाने पीने की अभी तैयारी करूँगी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 10 या 10:30 का टाइम हो रहा होगा। क्योंकि 5 बजे उठो तो 5 बजे उठने के बाद सारे काम ही निपट जाते हैं, कोई भी काम बचता नहीं है। बस वही छूट-फूट का जो काम होता है बाद वाला वही रह जाता है। तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन है उसको मैं साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद से पानी से खंगाल दूँगी। और इस टाइम पे ना उमस बहुत तेज़ हो रही है, जैसे लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई थी। बस गर्मी लग रही है, धूप भी नहीं है, फिर भी बहुत एकदम चिपचिपी वाली गर्मी लग रही है, उमस वाली गर्मी लग रही है। तो चलिए बर्तन धो ली हूँ। उसके बाद से बारी आ जाती है सिंक को साफ़ करने की। तो सिंक को भी मैं देखिए अच्छे से साबुन लगा के चारों तरफ से साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादातर समय हम लोगों का देखिए किचन में ही बीतता है।
देखिए, सुबह सो के उठने के बाद से रात में सोने के टाइम तक पूरा दिन हम लोगों का ऐसे ही किचन में बीतता है। मतलब रूम में भी जाते हैं लेकिन घूम टहल के किचन में ही आना पड़ता है। तो किचन की क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो सिंक को देखिए साफ़ कर दी हूँ साबुन लगा के, उसके बाद से पानी से इसको धुल दूँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। देखिए, आप लोगों की एक लाइक से ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। मतलब अच्छा लगता है, कुछ अच्छा करने का मन करता है। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, तो अगर कमेंट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक किया करिए और कमेंट भी किया करिए। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।